मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन फिनिश किया। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में भी आया होगा। आज अनदर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि जैसा कि कुछ लोगों के मैसेजेस आए मेरे पास कि मैम सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट पे वीडियो बना के सेंड कर दीजिए। श्योर, आई प्रॉमिस, मैं जरूर सेंड करूंगी, लेकिन वो वीडियो सेंड करूंगी आफ्टर कंप्लीटिंग अनदर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन नेम रिलेटिव प्रोनाउंस एंड अनदर। और भी बहुत सारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हैं, उसको पूरा करने के बाद में बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर सीक्वेंस में डिस्टरबेंस होता है तो आपको भी प्रॉब्लम होगी समझने में। एक न्यू इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जल्दी ही मैं लिटरेचर पे भी वीडियो बनाने वाली हूँ फॉर द 9th एंड 10th क्लास, और इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। नाउ आई स्टार्ट अनदर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन नेम रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैं आज दूसरे प्रोनाउन के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस होता क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कि एक सेंटेंस में दूसरे नाउन और प्रोनाउन से क्लास और फ्रेज को कनेक्ट करने का, कनेक्ट मतलब जोड़ना, ज्वाइन करने का काम करते हैं। और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह WH वर्ड ही होते हैं। उन WH वर्ड से अगर हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो वो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं, लेकिन वही WH वर्ड दो सेंटेंसेस को, और यू कैन से क्लास या फ्रेज को एक सेंटेंस में दूसरे नाउन और प्रोनाउन से जोड़ने का काम करते हैं, तो दैट इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउंस। वंस अगेन आई एक्सप्लेन इन हिंदी कि जो WH वर्ड दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का, फ्रेज या क्लास को एक सेंटेंस में दूसरे नाउन और प्रोनाउन से कनेक्ट करने का काम करता है, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये रिलेटिव प्रोनाउंस लाइक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है WH वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं। एक वर्ड दैट है जो एक्सेप्शन में आता है, जो कि WH वर्ड से स्टार्ट नहीं होता है। एग्जांपल में पहले मैं इसको डिफाइन करूंगी कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो these pronouns are used to connect or join. These pronouns are used to connect or join clause or phrase to another noun or pronoun in a sentence, राइट? कि जो प्रोनाउन दूसरे नाउन और प्रोनाउन से एक सेंटेंस में क्लास या फ्रेज को जोड़ने का काम करता है, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर द एग्जांपल हु, विच, whom, whose, who, which, whom, whose, that, right? So these are the examples of relative pronouns. ये सारे relative pronoun के एग्जाम्पल हैं। इन सारे वर्ड्स को आप देख रहे होंगे कि ये सारे वर्ड जो है WH से स्टार्ट हैं। जस्ट आई हैव एक्सप्लेन
कि रिलेटिव प्रोनाउंस भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह WH वर्ड ही होता है। उसमें क्या होता है कि वो WH वर्ड जो है क्वेश्चन पुट करता है, आस्क द क्वेश्चन having question marks at the end of the sentence. On the other hand, in this sentence, in relative pronouns जो होते हैं वो क्वेश्चन मार्क्स के साथ यूज नहीं होते हैं। These pronouns are used to connect phrase or class to another noun or pronoun in a sentence having full stop in place of question mark, right? कि ये सारे pronouns जो है दो sentences को जोड़ते हुए लास्ट में फुल स्टॉप के साथ यूज होते हैं। अगर ये सारे वर्ड क्वेश्चन मार्क के साथ यूज होते हैं तो that will not be known as a relative pronoun, that will be known as a interrogative pronoun। अगर ये वर्ड क्वेश्चन मार्क के साथ यूज होते हैं तो वहां पे ये वर्ड्स क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर ये सारे वर्ड दो सेंटेंसेस को जोड़ते हुए फुल स्टॉप के साथ यूज होते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहे जाएंगे। अब मैं एग्जांपल दे रही हूं, I want to see, I want to see the storybook, storybook which you bought, which you bought yesterday, yesterday. Now you can see in this example the word which will be relative pronoun। ये कौन सा प्रोनाउन होगा आपका, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्ड जो है इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है हैविंग फुल स्टॉप, राइट। अब ये कब आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, जैसे मैंने कहा कि ये जो सारे WH वर्ड हैं these are used to ask the question, to put the question also having question mark, कि ये सारे वर्ड क्वेश्चन मार्क के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज किए जाते हैं, तब यही वर्ड्स, यही प्रोनाउन आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहे जाएंगे। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि which is your storybook, which is your storybook क्वेश्चन मार्क। तो आप देख रहे हैं कि ये which यहाँ भी है और यही which यहाँ भी है, सेम स्पेलिंग है, तो which यहाँ भी है, which यहाँ भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये which दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है having full stop। Now in another sentence you can see कि इसमें which जो है ये क्वेश्चन पुट कर रहा है having question mark, there is use of question mark at the end of the sentence। यहाँ पे सेंटेंस के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है which the, ये दोनों बोथ वर्ड्स आर सेम, दोनों वर्ड सेम है लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ये कौन सा प्रोनाउन होगा आपका, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि ये प्रोनाउन आपका क्वेश्चन पुट कर रहा है। सबसे बड़ा सिंबल इसका है ये क्वेश्चन मार्क। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कब ये सारे प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे और कब ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। वंस अगेन आई रिपीट कि जब ये प्रोनाउन क्वेश्चन पुट करेंगे हैविंग क्वेश्चन मार्क तो वहां पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहे जाएंगे। जैसे मैंने ये दूसरा एग्जांपल आपको दिया। लेकिन अगर यही वर्ड दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं हैविंग फुल स्टॉप तो ये आपके क्या कहे जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहे जाएंगे। ठीक है, तो हमें समझ में इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल होंगे जो आप ले सकते हैं, राइट। अब
Now I start another kinds of pronoun. Name demonstrative pronoun. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब हम दूसरे प्रोनाउन की प्रकार की बात करते हैं जिसको कि हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो सबसे पहले तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते क्या है हम उसको डिफाइन करेंगे. These pronouns are used to point out something specific. These pronouns are used to point something specific. Right? कि जो प्रोनाउंस किसी चीज को पॉइंट आउट करता हो कि वो चीज पास में है या दूर है. डिमॉन्स्ट्रेट करना, संकेत करना, उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. राइट? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है जो कि कुछ स्पेसिफिक थिंग को पॉइंट करता है, दर्शाता है, शो करता है, मीन्स संकेत करता है. जब कोई चीज पास में होती है, जैसे सपोज हम इस व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं दिस इज अ व्हाइट बोर्ड. तो दिस वर्ड इस व्हाइट बोर्ड को डिमॉन्स्ट्रेट किया, पॉइंट किया. राइट? अगर हम मान लीजिए कि सीलिंग फैन है और वो आपसे दूर है, तो जब हम उसको पॉइंट आउट करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, तो क्या कहेंगे? दैट इज अ फैन या दैट फैन इज रोटेटिंग, कि वह पंखा घूम रहा है, चल रहा है. तो यहाँ पे दैट डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है उस पंखे को, वो पॉइंट कर रहा है कि वो चीज कहाँ है. अगर सपोज आपके पास कोई एक चीज की बात कर रहा है, पास में है, तो किस वर्ड से हम पॉइंट आउट करेंगे? दिस. और अगर कोई एक ही चीज की बात करते हैं, वो वस्तु आपसे दूर है, चाहे वो पर्सन है चाहे कोई थिंग है, तो हम उसको क्या कहेंगे? दैट. राइट? अगर एक से ज्यादा है, मोर देन वन पर्सन और थिंग, तो वहां पे हम दिस की जगह क्या यूज करेंगे? दीज. वही एक से ज्यादा चीजें अगर आपसे दूर है और उसको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, संकेत से बता रहे हैं, तो उसके लिए हम दैट का प्लूरल क्या यूज करेंगे? दोज यूज करेंगे. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं एग्जांपल में मैं बताऊंगी. दिस, दैट, दीज, दोज. राइट? These are the example of demonstrative pronoun. ये वर्ड जो है किसी पर्सन, किसी वस्तु को क्या करते हैं? पॉइंट करते हैं, संकेत से बताते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं. तो जब जिस वर्ड से हम किसी चीज का संकेत देते हैं तो वो वर्ड क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. राइट? तो ये सारे आपके क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. जैसे एग्जांपल में दिस इज माय बुक, कि यह किताब, दिस वर्ड बता रहा है कि ये जो बुक है वो आपके पास है. ये दिस वर्ड इसको पॉइंट कर रहा है, किताब को. तो ये दिस क्या हो जाएगा? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. राइट? तो दीज आर माय बुक, दिस की जगह दीज भी लिख सकते हैं, तो वहां दीज आर
माय बुक्स। एक से ज्यादा किताब की, ये किताबें मेरी हैं, तो यहाँ एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दिस का दिस क्या है, ये सिंगुलर है, दिस क्या है आपका, सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म है। और ये भी आपका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और कौन सा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। किसका प्लूरल फॉर्म है, दिस का ये प्लूरल फॉर्म है। उसी तरह से दैट का भी यूज होता है। जैसे दूसरा, ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल देंगे, दैट इज अ फैन, दैट इज अ फैन, वह एक पंखा है, राइट। तो यहाँ पे दैट क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये किसको पॉइंट कर रहा है, फैन को कर रहा है, राइट। तो demonstrative pronouns are those that are used to point something specific, कि जो वर्ड किसी चीज को पॉइंट करता है, संकेत देता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। Now I start another kinds of pronoun named possessive pronoun. Possessive pronouns क्या होते हैं, possessive pronoun वो होते हैं जो कि आपके पोजीशन को शो करते हैं। पोजीशन मतलब संबंध, कि कोई भी चीज वो किससे संबंधित है, या आप कह सकते हैं ये ओनरशिप को शो करता है, राइट। जो ओनरशिप को शो करता है उसको हम कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं, these pronouns show position, right. Example, his, her, your, yours, my, mine, their, theirs, its। ये क्या है, आपके पोजेसिव प्रोनाउन है। हिज, हर, हर्स भी होता है, योर, योर्स, माय, माइन, देयर, देयर्स, इट्स। ये सारे आपके क्या हैं, पोजेसिव प्रोनाउन कहे जाते हैं, जो कि पोजीशन को शो करते हैं। आप ये भी कह सकते हो, नोट में डाल सकते हो कि इट शोज, पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है, इट किसके लिए आया है, पोजेसिव प्रोनाउन के लिए। इट शोज ओनरशिप, ओनरशिप कि वो चीज किसकी है, किससे संबंधित है, ओनरशिप को शो करता है। और ये पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हिज, हर, योर, योर्स, माय, माइन, देयर, देयर्स, इट, आवर, आवर्स, हर्स भी होता है, राइट। जैसे एक सेंटेंस में मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि दिस पेन इज माइन, राइट। माइन का एग्जांपल दिया, तो ये माइन क्या हो गया आपका, पोजेसिव प्रोनाउन, यानी पेन का संबंध किससे है, मुझसे है, तो ये आपका माइन क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा।
राइट। अब दूसरा एग्जांपल हम सेंटेंस में देंगे, which pen is yours। यहाँ पे yours यानी कि कौन सा पेन आपका है, किस पेन से आपका संबंध है। तो यहाँ पे ये yours जो है आपका क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, राइट। ये आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। which आप देख रहे हैं यहाँ पे which कौन सा प्रोनाउन होगा। आई वॉन्ट टू पुट द क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि which आपका कौन सा प्रोनाउन होता है। तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि इस सेंटेंस में यहाँ पे which कौन सा प्रोनाउन है। which pen is yours, just I have explained, so I want to know if you understand or not. That's why I am putting the question, what types of pronoun which will be. Please comment me. So now possessive pronoun